नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं विगत वर्षों की परीक्षाओं में आए हुए हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जो कि आगे आने वाली जो हिंदी साहित्य से जुड़ी परीक्षाएं हैं, जैसे यूजीसी नेट है या टीजीटी पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षाएं लगी हैं, उसमें जो है जितने भी प्रश्न आते हैं उसका हम रिवीजन कर लेंगे कहीं ना कहीं पिछले वर्ष के प्रश्नों को देख करके। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा आधुनिक काल में भारतेंदु युग से जो प्रश्न आए हुए हैं विगत परीक्षाओं में, उसको आज हम देखेंगे, रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न है कि हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन हैं। तो हिंदी में ऋतु संहार की रचयिता करने वाले कौन हैं? श्रीधर पाठक हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, श्रीधर पाठक। कालिदास की जो रचना है ऋतु संहार, उसका अनुवाद किया है श्रीधर पाठक ने। दूसरा प्रश्न है स्थापना और तर्क वाले बताना है कि इनमें से स्थापना या तर्क में से कौन सा सही है, या अथवा दोनों सही या गलत हैं, इसके बारे में। तो अभिकथन ए है कि परंपरा रूढ़ि पालन नहीं, आधुनिकता की पक्षधर है। परंपरा रूढ़ि पालन नहीं, आधुनिकता की पक्षधर है। और तर्क आर दिया गया है क्योंकि परंपरा में अतीत के प्रति आसक्ति और परिवर्तन का निषेध होता है। तो कथन ए जब हम देखते हैं कि परंपरा रूढ़ि पालन नहीं, आधुनिकता का पक्षधर है, तो ये कथन हमें सही जान पड़ता है। लेकिन तर्क जो आर है, क्योंकि परंपरा में अतीत के प्रति आसक्ति और परिवर्तन का निषेध होता है, तो ये बात गलत है। क्योंकि परंपरा में अतीत के प्रति आसक्ति और परिवर्तन के प्रति निषेध ऐसा नहीं है। परंपरा जो है परिवर्तन की विरोधी नहीं होती है, और ना ही पूरी तरह से अतीत से आसक्ति ही होती है। तो कथन आर जो है गलत है। ठीक है, ए सही है, आर गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है। तो कौन सी रचना जगमोहन सिंह की नहीं है, इसके पहले हम देखते हैं कौन कौन सी रचनाएं ठाकुर जगमोहन सिंह की हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रेम संपत्ति लता होनी चाहिए, यहाँ पे प्रेम संपत्ति लता। ऑप्शन बी है श्यामा लता। ऑप्शन सी है श्यामा सरोजनी। ये तीनों रचनाएं ठाकुर जगमोहन सिंह की हैं। प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, ये तीनों रचनाएं ठाकुर जगमोहन सिंह की हैं, जबकि प्रेम प्रलाप उनकी रचना नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रेम प्रलाप ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, पंक्तियाँ हैं, बगियान बसंत बसेरो कियो, बस ये तेहि त्याग तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, तीन बीच वियोग बुलाइए ना। तो ये काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये काव्य पंक्ति है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है स्थापना और तर्क से संबंधित। स्थापना ए है, आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं, वह मूल्यों के परिवर्तन का पर्याय है। तर्क आर दिया है क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया में हर युग आधुनिक होता है। तो बिल्कुल सही बात है दोनों ही कथनों में। जो कथन ए है कि आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं है, वह मूल्यों के परिवर्तन का पर्याय है, ये बात सही है। और तर्क भी है जो, क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया में हर युग आधुनिक होता है, तो बिल्कुल इसलिए ए और आर दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी, यानी भारतेंदु ने जिस प्रकार गद्य की भाषा का परिष्कार किया है, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी परिष्कार किया है। और ये कहने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल जी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंक्तियां हैं, कहाँ हो ऐ हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़ कर हमको पधारे, बुढ़ापे में ये दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। ये काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये काव्य पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई, और ये उनकी रचना दशरथ विलाप से ली गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रचना काल के अनुसार भारतेंदु की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। तो यहाँ पर भारतेंदु की कुछ काव्य संग्रह हैं, कौन कौन से हैं? प्रेम तरंग, सतसई श्रृंगार, मधुमुकुल और भक्त सर्वस्व। तो रचना काल की दृष्टि से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले आ जाएगा भक्त सर्वस्व, फिर प्रेम तरंग, सतसई श्रृंगार और मधुमुकुल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है।
तो यहाँ भारतेंदु युग के 4 कवि दिए गए हैं और जन्म क्रम के अनुसार से उनको लगाना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब है सबसे पहले हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर आ जाएंगे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र और फिर ठाकुर जगमोहन सिंह। ठीक है, याद रखना है कि जब हम बालकृष्ण भट्ट को इसमें जोड़ते हैं, हालांकि वो कवि नहीं हैं, गद्य लेखक हैं, लेकिन भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण गद्य लेखक हैं, तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु से पहले आ जाते हैं। तो अगर हम इन लेखकों में अगर नाम रखें बालकृष्ण भट्ट का, तो सबसे पहले हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट, फिर हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, उसके बाद बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, फिर प्रताप नारायण मिश्र और उसके बाद ठाकुर जगमोहन सिंह। तो ये भारतेंदु युग के कुछ महत्वपूर्ण लेखक हैं। अगले प्रश्न के रूप में देखेंगे, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है। तो यहाँ 4 लेखक हैं, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, राजा लक्ष्मण सिंह। तो देखिए ये जो 3 लेखक हैं, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट और राजा लक्ष्मण सिंह, इसमें से 3 प्रताप नारायण, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और बालकृष्ण भट्ट ये भारतेंदु मंडल के हैं, जबकि राजा लक्ष्मण सिंह भारतेंदु से पूर्व के हैं, कुछ समय भारतेंदु से कुछ पूर्व के लेखक हैं और राजा लक्ष्मण सिंह को भारतेंदु का गुरु भी राजा लक्ष्मण सिंह को नहीं माना जाता है, राजा शिव प्रसाद सिंह को भारतेंदु का गुरु माना जाता है। लेकिन शिव प्रसाद सिंह और लक्ष्मण सिंह दोनों जो हैं हिंदी के प्रारंभिक लेखकों में, गद्य लेखकों में इनका नाम आता है। ठीक है, ये भारतेंदु से अग्रज रहे हैं। अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या कथन था? भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। ये शुक्ल जी का कथन है। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो ये भारतेंदु युगीन पत्रिकाएं हैं। कौन कौन सी? ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा और उसमें देखते हैं कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं। तो हरिश्चंद्र मैगजीन जो कि भारतेंदु द्वारा निकाली जाने वाली पत्रिका थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, हरिश्चंद्र मैगजीन। उसके बाद आनंद कादम्बनी जो कौन निकालता था? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। उसके बाद नागरी प्रचारणी पत्रिका, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा। ठीक है। उसके बाद सरस्वती पत्रिका जिसके कई सारे संपादक रहे हैं, जिसमें श्याम सुंदर दास का भी नाम आता है और सबसे उसके महत्वपूर्ण संपादक के रूप में आप जानते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी को। तो क्रम हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। हरिश्चंद्र मैगजीन, आनंद कादम्बनी, नागरी प्रचारणी पत्रिका और सरस्वती। ठीक, तो सरस्वती पत्रिका से द्विवेदी युग का प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? तो प्रेम सागर रचना के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लल्लू लाल। लल्लू लाल जी की रचना है प्रेम सागर। यहीं हम देख ले तो इंसा अल्लाह खां की रचना क्या है? रानी केतकी की कहानी। सदल मिश्र की रचना क्या है? नासिकेतोपाख्यान। और बालकृष्ण भट्ट जो हैं वह जो है नाटककार और निबंधकार रहे हैं भारतेंदु युग के, और इनकी हिंदी प्रदीप पत्रिका बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है स्थापना और तर्क। स्थापना ए है भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है, और तर्क है क्योंकि वह मध्यकालीन परंपराओं का पूर्ण विरोधी है। तो देखिए स्थापना ए तो सही है कि भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है, लेकिन तर्क जो है क्योंकि वह मध्यकालीन परंपराओं का पूर्ण विरोधी है, तो ऐसा नहीं रहा है। भारतेंदु युग में मध्य युग में भक्ति काल और रीति काल आता है, उसकी बहुत सारी परंपराएं जैसे भक्तिकालीन भक्ति से संबंधित रचनाएं और श्रृंगार से संबंधित रचनाएं और ब्रज भाषा का प्रयोग, ये सब चलता रहा है। तो भारतेंदु युग मध्यकालीन परंपराओं का पूर्ण विरोधी नहीं रहा था। ठीक, तो ए तो सही है लेकिन आर गलत है, यानी स्थापना सही है, तर्क गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न हो जाता है निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन के स्थान के साथ सुमेलित करना है। तो आनंद कादम्बनी जो पत्रिका है वह छपती थी कहाँ से? मिर्ज़ापुर से। ठीक है, तो यानी कि ए का हो जाएगा, ए का मिलान हो जाएगा सी के साथ।
आनंद कादम्बनी के बारे में हम जानते हैं कि इसके जो प्रकाशक थे वो कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होती थी। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र। और ये कहाँ से छपती थी? ये छपती थी कानपुर से। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। और ये कहाँ से छपती थी? प्रयाग यानी कि इलाहाबाद से, ठीक है। और उचित वक्ता नामक पत्र जो है कलकत्ता से निकलता था। तो इस सूची वाले प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? तो लल्लू लाल की 3 रचनाएं, यहाँ 4 रचनाएं लिखी गई हैं, उसमें से एक नहीं है। तो सिंहासन बतीसी लल्लू लाल की रचना है, बैताल पचीसी भी लल्लू लाल की रचना है, लाल चंद्रिका भी लल्लू लाल की रचना है, जबकि सुख सागर लल्लू लाल की रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। सुख सागर किसकी रचना है? सदासुख लाल की। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ कुछ हिंदी नव जागरण के कुछ प्रमुख समाज सुधारक जिन्होंने अनेक संगठन बनाए जो समाज सुधार और धर्म सुधार के क्षेत्र में कार्य किए। तो यहाँ कुछ संगठन या समाज और उसके संस्थापकों के नाम हैं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले हैं राजा राम मोहन राय, यानी ए जो है ऑप्शन 4 से मैच होगा। और प्रार्थना समाज की स्थापना करने वाले हैं केशव चंद्र सेन, यानी बी हो जाएगा 5 से मिल जाएगा। आर्य समाज की स्थापना करने वाले हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी सी जो है 3रे नंबर से मैच हो जाएगा। और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक रहे हैं विवेकानंद, यानी डी हो जाएगा 2 से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ एनी बेसेंट का नाम दिया है जिनका नाम जुड़ता है थियोसॉफिकल सोसाइटी से, ठीक। अब अगला प्रश्न है, लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो लाल चंद्रिका किसकी रचना है? लल्लू लाल की रचना है। तो यहाँ आप जान लीजिए कि लल्लू लाल, सदल मिश्र, ठीक है। उसके बाद से नाम आ जाता है इंसाअल्लाह खां और सदासुख लाल। तो ये हिंदी गद्य के 4 उन्नायक माने जाते हैं, ठीक है। भारतेंदु युग से कुछ पूर्व का इनका समय रहा है, ठीक। तो इस प्रकार आज हमने भारतेंदु युग और कह सकते हैं आधुनिक युग का पहला चरण जो है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किए जो कि परीक्षा उपयोगी हैं। और इन तथ्यों को आप बार बार रिवाइज करके इनसे अच्छी तरह परिचित हो जाएं। और इसी प्रकार परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों और तथ्यों को जानने के लिए, पढ़ने के लिए चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।